हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता होगा IBPS AFO 2025 का नोटिफिकेशन आ चुका है। यानी अभी से अगर काउंट करें तो ऑलमोस्ट 60 डेज आपके पास लेफ्ट है। तो कुछ बच्चों का डाउट रहता है कि उन्होंने अभी अभी प्रिपरेशन करना शुरू किया था, इस बार प्रीलिम्स जल्दी भी आ गया है, और कुछ बच्चे जो अब से शुरू करना चाहते हैं तो उनका डाउट रहता है कि क्या इतने कम टाइम के अंदर प्रीलिम्स क्रैक किया जा सकता है। तो हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। अगर आप पूरे डिसिप्लिन के साथ अपनी कंसिस्टेंसी से स्टडी करते हैं तो बिल्कुल प्रीलिम्स 60 दिन में क्लियर किया जा सकता है। लेकिन आपको मेहनत लगेगी, अच्छी खासी आपको स्ट्रेंथ दिखानी पड़ेगी इसमें। तो चलो देखते हैं प्रीलिम्स के बारे में। सबसे पहले हम एग्जाम पैटर्न देखते हैं। 120 मिनट आपको मिलते हैं और 125 नंबर का आपका पेपर होता है और 40 मिनट सेक्शनल मिलते हैं। उसके बाद में नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर 1/4 होती है एंड प्रीलिम्स क्वालिफाइंग नेचर का होता है, मतलब आपको सिर्फ कट ऑफ को क्लियर करना है, फाइनल मेरिट लिस्ट में इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे। साथ ही ओवरऑल कट ऑफ को क्लियर करने के साथ साथ आपको सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करनी होती है, यानी कि रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांट तीनों के सेक्शनल कट ऑफ होते हैं, उनको क्लियर करने के साथ साथ आपको ओवरऑल वाली कट ऑफ क्लियर करनी है। और आजकल पिछले जो सालों का ट्रेंड है उसमें पता चल रहा है कि प्रीलिम्स की कट ऑफ बढ़ती जा रही है। जो पहले 17 नंबर थी, फिर 36 नंबर हुई और इस पिछले साल तो ये 51 नंबर थी। तो बढ़ती जा रही है, तो हमको उसी तरीके से तैयारी करनी होगी, एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी अपनानी होगी। तो देखते हैं अभी हमको क्या क्या टॉपिक्स हैं जो अच्छे से रिवाइज करने हैं और स्मार्टली उसको करना है, ताकि कम पढ़ के हम ज़्यादा स्कोर कर सकें। तो ये एक एग्जाम पैटर्न है कि इंग्लिश 50 क्वेश्चंस आते हैं 25 मार्क्स के, रीजनिंग एंड क्वांट के अंदर 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के होते हैं, ये आप सबको पता होगा। उसके बाद में अगर हम टॉपिक्स की बात करें तो रीजनिंग के अंदर ये सारे टॉपिक्स मेनली पूछे जाते हैं। अभी हम टाइम कम है हमारे पास, तो हम ये देखेंगे कि कौन से टॉपिक्स हैं जिनको जल्दी से कवर करके हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो आप स्टार्ट कीजिए सिलोगिज्म, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शंस, कोडिंग डिकोडिंग एंड अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, इन वाले टॉपिक से। ये टॉपिक्स इजी हैं, जल्दी कवर हो जाते हैं और इनके वेटेज भी अच्छा खासा है। जैसे सिलोगिज्म 4 से 5 नंबर लेके जाता है और इतना बड़ा भी नहीं है सिलोगिज्म, तो आप इसको कवर कीजिए। देन ब्लड रिलेशन 2 नंबर का एटलीस्ट आता है, इनइक्वलिटी 2 नंबर की आती है, डायरेक्शन सेंस भी 2-3 नंबर के आ जाते हैं। तो आप पहले इन टॉपिक से शुरू कीजिए जो छोटे हैं और इनके क्वेश्चंस भी कवर होते हैं। इन्हीं टॉपिक से आपके 10 से 15 नंबर कवर हो जाएंगे, जो कि रीजनिंग की सेक्शनल कट ऑफ करने के लिए आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होंगे। उसके बाद में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो वेटेज रखता है वो है पजल वाला पार्ट। तो आपको क्या करना है, आज ही से शुरू अगर आप कर रहे हैं पढ़ना तो आज से ही पजल सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। शुरू में आप सिंपल वाली पजल कीजिए, उसके बाद में जैसे जैसे आपको लगे कि ये मेरे लिए ईजी होता जा रहा है, अपना लेवल इंक्रीज करते जाइए। पजल्स को आपको एक दिन भी स्किप नहीं करना है, आप रोज करेंगे तो इसमें आपकी स्पीड बढ़ेगी। और पजल वाला पार्ट ऐसा है, अगर 3 से 4 पजल पेपर में पूछी जाती है तो 15 to 20 मार्क्स इसका हो जाता है। तो आपको हेल्प करेगा ये वाली चीज़ ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करने के लिए। उसके बाद में अगर आपसे ये वाले टॉपिक क्लियर हो जाते हैं जो मैंने बताया, तो आप बाकी के जो 2-3 टॉपिक बचे हैं उन पे आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें क्वांट के लिए, तो क्वांट का ये सारा सिलेबस है। इसमें आप शुरू कीजिए सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। ये तीनों टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत इजी हैं और एटलीस्ट इनमें से 2 टॉपिक ऐसे आएंगे जो इनसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपके ऑलमोस्ट 4 से 5 नंबर इन टॉपिक से आ जाएंगे आपके पास। उसके बाद में अगर हम देखें तो अर्थमेटिक जो आती है उसमें से परसेंटेज, रेशियो एंड प्रॉफिट लॉस, ये वाले 3 टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। इनसे आपको क्वेश्चन देखने को ही मिलेगा, बिल्कुल देखने मिलेगा। तो ये वाले टॉपिक आप पहले क्लियर कर दीजिए, उसके बाद में जो बाकी बच्चे हैं उन पे ध्यान दे लीजिए। इससे आपकी क्वांट की कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। एंड जैसे हमने रीजनिंग में पजल की, वैसे ही यहाँ पे डाटा इंटरप्रिटेशन है। डी आई ऐसा टॉपिक है जो एक दिन में नहीं आएगा, तो उसको आप आज से ही शुरू कीजिए। वैसे ही जैसे पजल सोल्व करेंगे वही वैसे ही सिंपल लेवल से शुरू कीजिए और धीरे धीरे अपना लेवल इंक्रीज करते जाना। तो डाटा इंटरप्रिटेशन से आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस चाहिएगी और सेम पजल्स की तरह ये भी 10-15 नंबर आपको क्वांट में देके जाएगा। एंड जब आप क्वांट पढ़ रहे हो तो नोटबुक में फॉर्मूलाज लिख लीजिएगा और उनको डेली रिवाइज करते जाइएगा, ताकि आपके जो पिछले वाला पोर्शन आपने पढ़ा है वो साथ साथ में आपसे रिवाइज होता जाए और आप फॉर्मूलाज को भूलें ना। उसके बाद में अगर हम बात करें इंग्लिश के लिए, तो इंग्लिश में बच्चों को बहुत डर लग रहा होता है कि इंग्लिश की कट ऑफ क्लियर नहीं होती। सबसे ज़्यादा डर एग्रीकल्चर के बच्चों को इंग्लिश से ही लगता है। तो इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले शुरू कीजिए आप रीडिंग कॉम्प्रेंशन से। 2 रीडिंग कॉम्प्रेंशन अगर एग्जाम में आ रहे हैं तो उसके 10 से 15 नंबर आपको मिल जाएंगे रीडिंग कॉम्प्रेंशन से, अकेले से, जो कि आपको अकेला ही कट ऑफ क्लियर करवा देगा। ग्रामर में नहीं जाएंगे तब भी, लेकिन हमको ओवरऑल कट ऑफ भी क्लियर करनी है तो हमको बाकी टॉपिक भी देखने पड़ेंगे। तो
एक एडिटोरियल आप डेली द हिंदू का लगा लीजिए, या तो आप यूट्यूब वीडियो लगा लीजिए इसका, या तो खुद से पढ़ लीजिए अगर आपकी इनफ है, अगर स्ट्रॉन्ग इंग्लिश लैंग्वेज तो आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। वरना तो बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं यूट्यूब पे जो फ्री में आपको द हिंदू का एडिटोरियल करवाते हैं, आप वो लगा सकते हैं। डेली एक घंटे का होगा तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लेके जाएगा, लेकिन आपको मार्क्स देके जाएगा। तो ये वाला टॉपिक आप जरूर कीजिएगा। उसके बाद में ग्रामर पे फोकस करो। सबसे पहले शुरू कीजिए टेंस, आर्टिकल और प्रीपोजिशन से। ये तीनों टॉपिक ऐसे हैं जो बेस क्लियर करते हैं। इनकी वजह से आप आगे जाके फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम्स, ये सारे क्वेश्चंस इन्हीं के बेसिस पे होते हैं। तो आप इन 3 टॉपिक को पढ़ लेंगे ना, तो आप ये मैच द कॉलम और फिल इन द ब्लैंक्स वाले टॉपिक भी कर पाएंगे, और पैराजम्बल्स भी इसी से होते हैं। तो ये वाले टॉपिक्स भी आप कर पाएंगे। तो बेसिक से शुरू कीजिए, उसके बाद में आप आगे वाले टॉपिक करना शुरू कीजिए। तो इंग्लिश में हमको क्या पढ़ना है, रीडिंग कॉम्प्रेंशन डेली, एंड उसके बाद में सबसे पहले टेंस, आर्टिकल एंड प्रीपोजिशन आपको क्लियर करने हैं, कॉन्सेप्ट्स। तो हमने क्या, रीजनिंग में पजल्स, क्वांट में डीआई एंड इंग्लिश लैंग्वेज में रीडिंग कॉम्प्रेंशन, ये तीनों टॉपिक ऐसे हैं जो आपको डेली सॉल्व करने हैं। एटलीस्ट एक पजल, एक डीआई और एक आरसी आप डेली सॉल्व कीजिए। ये आपको बहुत फ़ायदा देके जाएंगे, स्कोरिंग है एंड आपकी कट ऑफ भी अच्छे से क्लियर करवा देंगे ये। तो इनको तो तीनों टॉपिक को छोड़ना नहीं है, प्लस जो मैंने बेसिक वाले जो जिनसे शुरू करने के लिए बताया वो वाले टॉपिक्स आप क्लियर कीजिए। अब देख लेते हैं हमको स्टडी प्लान कैसे रखता है। ये तो हमको क्या पढ़ना है, लेकिन कैसे पढ़ना है वो हम देख लेते हैं। तो स्टडी प्लान हम क्या रखेंगे, हम 60 दिन बचे हैं, उनको हम डिवाइड करेंगे 3 फेज के अंदर, बेसिक, प्रैक्टिस एंड मॉक्स एंड रिवीजन। 20 दिन के हम तीनों को डिवाइड करेंगे। सबसे पहले वाले जो 20 दिन हैं उनमें हम अपना बेसिक को स्ट्रॉन्ग करेंगे, क्योंकि अभी तक कुछ भी शुरू नहीं किया है तो हमें कुछ तो पढ़ना पड़ेगा ना। हम बिना पढ़े बेसिक क्लियर किए हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो हमको सबसे पहले थोड़ा सा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना होगा। तो जो मैंने बेसिक वाले जो ईजी वाले टॉपिक बताए हैं, सबसे पहले उनको क्लियर कीजिए, उसके बाद में स्ट्रॉन्ग वाले क्लियर कीजिए, और पहले के 20 दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा इनको कवर करने की कोशिश कीजिए। अभी कवर कहाँ से करने हैं, तो प्रीलिम्स का सब कुछ यूट्यूब पे मिल जाता है। आप अड्डा 24/7 के वीडियोस देख सकते हैं, वहाँ पे क्वांट और रीजनिंग बहुत अच्छी दी हुई है। और अनुभव गोस्वामी करके सर हैं, उनसे आप इंग्लिश के वीडियोस देखिए, बहुत अच्छी इंग्लिश पढ़ाते हैं वो। तो आपके इंग्लिश के कॉन्सेप्ट वो क्लियर करवा देंगे। तो यूट्यूब सफिशिएंट है, कोई बुक आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी थी इसके लिए, तो कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है प्रीलिम्स में। सिर्फ बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करके हम प्रैक्टिस करेंगे तो भी हो जाता है क्लियर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बेसिक क्लियर करेंगे। उसके बाद में रोज 1 घंटा एटलीस्ट हम देंगे रिवीजन और क्विजेस को। और क्विज में क्या करना है, जो मैंने तीनों में पजल्स, डीआई एंड आरसी मैंने जो आपको बताया, उसका आपको प्रैक्टिस रोज करना है। तो शुरू वाले दिनों में कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, छोटे छोटे नोट्स बना लीजिएगा जो आपको इंपॉर्टेंट लगे या जिसको लगे कि आप भूल सकते हैं, उसके छोटे शॉर्ट नोट बना लेना। प्रैक्टिस यहाँ भी स्किप नहीं करनी है। आप जो टॉपिक पढ़े, जैसे आज आपने ब्लड रिलेशन पढ़ा, तो उसका सेक्शनल टेस्ट लगा लीजिए। किसी भी एक कोचिंग का टेस्ट सीरीज़ ले लीजिए और उसके बाद में उसका सेक्शनल टेस्ट लगाइए, कि सिर्फ ब्लड रिलेशन वाला जो टेस्ट है उसको लगा लीजिए, ताकि आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी उससे। इसके अलावा टेलीग्राम पे बहुत सारे चैनल्स हैं जहाँ पे आपको फ्री में या मटेरियल मिल जाएगा प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप वहाँ से ढूंढ के प्रैक्टिस कर सकते हैं, या मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड करवा सकती हूँ। उसके बाद में अगर हम बात करें नेक्स्ट 20 डेज़ की, तो नेक्स्ट 20 डेज़ में आपको टॉपिक वाइज टेस्ट देना शुरू करना है अल्टरनेट डेज पे। तो ये वाले टॉपिक वाइज टेस्ट का मतलब है कि आप क्या करेंगे, जो जो टॉपिक्स आपने पढ़ लिए हैं उनको बार बार टेस्ट देते रहेंगे। एक बार आपने तब टेस्ट दिया जब आपने वो टॉपिक पढ़ लिया था, उसके बाद में छोड़ना नहीं है उस टॉपिक को। अगली बार अल्टरनेट डेज पे उनको रिपीट पे टेस्ट देते जाना है उन टॉपिक्स के, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए और आप भूले भी नहीं, बार बार रिवाइज होता जाए। उसके बाद में जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो टाइमर लगा के प्रैक्टिस करना शुरू कीजिएगा। शुरू में जब प्रैक्टिस करें तो नॉर्मली कीजिए, लेकिन हमको क्या करनी है, स्पीड भी बढ़ानी है। तो स्पीड बढ़ाने के लिए हमको टाइमर लगाना चाहिए साथ में। तो टाइमर लगा के प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। ये वाली स्टेज ऐसी है जिसमें आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व कीजिए। इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा किस टाइप का पैटर्न पूछा जाता है, तो आपका आइडिया हो जाएगा कि एग्ज़ाम कैसे होती है, किस लेवल की होती है, और आप उस तरीके से प्रैक्टिस कर पाएंगे। एंड जब आप मॉक लगाएं, जब भी टेस्ट लगाएं, तो उसको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम बार बार वही चीज़ें रिपीट ना करें जो कि हमने पिछली बार गलती की थी। तो एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। देन फाइनल जो 20 डेज़ आपके पास बचेंगे उसमें आप मॉक दीजिए और रिवीजन कीजिए। तो अभी आपके पास अच्छा खासा बेसिक आपका हो जाएगा और फाउंडेशन आपका हो जाएगा, तो आप फुल मॉक लगा सकते हैं। तो लास्ट 20 डेज़ में आप मॉक्स लगाना शुरू कीजिए, फुल वाले डेली लगाइए और उनका एनालिसिस कीजिए।
उसके बाद में जो आपने इंग्लिश में ग्रामर के रूल्स पढ़े हैं और वोकेब जो आपके हिंदू एडिटोरियल में आएगी उसको रिवाइज़ कीजिए थोड़ा थोड़ा। क्वांट के लिए फॉर्मूला सीट को देख लीजिए एक बार। एंड पजल्स को तो छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। ये वाले लेवल तक आते आते अगर आप डेली प्रैक्टिस करेंगे ना पजल्स एंड डीआई की, तो इस लेवल तक आते आते आपका अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग वाले पजल्स जो आते हैं, हार्ड वाले आते हैं, आप वो वाले सोल्व करने लग जाएंगे। एंड उसके बाद में जो भी आपने मिस्टेक्स किए वो तो हमेशा आपको देखते ही जाना है। तो हमने 20 दिन के 3 स्लॉट बना लिए हैं। पहले हम बेसिक्स क्लियर करेंगे, फिर प्रैक्टिस पे आएंगे और उसके बाद में फुल मॉक्स लगाना शुरू करेंगे। ऐसे करके आप लोग अपनी जो अभी 60 दिन है उसको अच्छे से कवर कर सकेंगे और अपनी प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए एक अच्छा फाउंडेशन बिल्ड कर पाएंगे। लेकिन एक दिन का भी गैप नहीं आना चाहिए इसके बीच में, क्योंकि अभी 60 डेज़ ही हैं। आपके पास इतना ही टाइम बचा है कि आप पूरा यूटिलाइज़ करें उसको, तब जाके ये कवर हो पाएगा आपका सिलेबस, वरना तो फिर नहीं हो पाएगा क्योंकि इतने ही दिन है। तो पूरा जितना भी आपकी स्ट्रेंथ है एक बार इस पे लगा दीजिए, बाकी सब कुछ छोड़ दीजिए। सोशल मीडिया से बिल्कुल हट जाइए क्योंकि वो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन करता है। उसके बाद में आपको कहीं भी आपका टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, एक जगह पे फोकस रहिए। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, बार बार स्विच मत करना कि ये वाली तो सोर्स अच्छा नहीं है, दूसरे सोर्स पे चला जाता हूँ, ये वाला अच्छा नहीं है, इस पे चला जाता हूँ। एक बार जिस सोर्स पे आप आ गए उस पर रिलाई कीजिए, जिससे आपका टाइम बचेगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा। वरना आप बार बार स्विच करेंगे ना तो समझने में भी टाइम लगेगा। माइंड को भी ज़रूरी होता है ना कि थोड़ा टाइम चाहिए, एडेप्ट होने में टाइम चाहिए होता है। तो बार बार स्विच मत करना। मेरे हिसाब से अड्डा 24/7 के क्वांट और रीजनिंग बेस्ड हैं और इंग्लिश के लिए जो गोस्वामी सर है वो बेस्ट है। तो आप उन्हीं पे रिलाई कीजिए और जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस करते जाइए। प्रैक्टिस के बिना तो कुछ भी नहीं होना है, तो प्रैक्टिस करते रहिए। एंड मैं आपको जब एग्ज़ाम पास में होगी तो उस टाइम पे जब आपका अच्छा खासा ये बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे ना, तो मैं आपको बताऊंगी कि किस टाइप से आपको एग्ज़ाम में मॉक्स में फुल मॉक कैसे आपको करने हैं, कैसे एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है और उसको कैसे हैंडल करना है, किस टाइप से सॉल्व करना है एग्ज़ाम। तो वो मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगी, लेकिन उसके लिए आप पहले अपनी अच्छी खासी प्रैक्टिस करके और स्ट्रेंथ ले लीजिए। उसके बाद में हम देखेंगे कि कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे उससे पहले अगर हम देखेंगे कि कैसे सॉल्व किया जाता है तो वो कोई मतलब नहीं रखेगा। तो ये सब आप कर सकते हैं। अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, जितने दिन बचे हैं उनको यूटिलाइज़ कीजिए। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।